आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। एसटीएफ ने कहा विकास दुबे को जिंदा पकड़ना चाहते थे, सेल्फ डिफेंस में चलानी पड़ी गोली। इतना दुर्दांत था विकास दुबे, मौत के बाद बिकरू गांव में जश्न। भारत में बढ़ते अविश्वास से डरा चीन, राजदूत ने कहा पारस्परिक हितों पर पहुंचाने वाले कदम उठाए भारत। आखिर क्या है केरल का सोना घोटाला जिससे हिल गई राज्य सरकार। लॉकडाउन में निजी स्कूलों की फीस माफ करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया जवाब। यूरोपीय देश के बाद अमेरिका ने भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ान पर लगाई रोक। चीन की चेतावनी, कजाकिस्तान में कोरोना से भी खतरनाक निमोनिया फैलाने वाला वायरस। सोना रिकॉर्ड बनाने के बाद शिखर से फिसला। रिलीज होते छा गया सुशांत सिंह का ये आखिरी गाना, रहमान की आवाज में ऐसे थिरके एक्टर। सलमान खान के साथ छप चुके थे शादी के कार्ड, इस वजह से किया संगीता ने शादी से इनकार। और सुनील गावस्कर का ऐसा खास रिकॉर्ड जिसे महान ड्रोन बैटमैन भी नहीं बना पाए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों को शहीद करने वाले विकास दुबे को एसटीएफ ने आज कानपुर में मार गिराया। इसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि विकास का शव कौन लेगा, क्योंकि शव लेने से उसकी पत्नी रीचा ने साफ मना कर दिया। इसके बाद पुलिस ने विकास की मां सरला देवी से संपर्क किया तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। यही नहीं, विकास के पिता राम कुमार ने तो कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, सही किया कि पापी मारा गया। कानपुर के बिकरू गांव में 3 जुलाई को हुए हत्याकांड के बाद विकास दुबे की चप्पे चप्पे पर तलाश की जा रही थी। 9 जुलाई को मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरफ्तारी और 10 जुलाई को विकास का इनकाउंटर कर दिया गया। विकास दुबे की दहशत उसके रिश्तेदारों, गांव वालों में भी थी। अपराध का यह किस्सा खत्म होते ही बिकरू गांव के लोग खुशी मनाने लगे। कानपुर के बिकरू गांव में लोगों ने विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद मिठाइयां बांटी। स्थानीय लोगों ने कहा कि यह पूरा क्षेत्र बहुत खुश है। ऐसा लगता है कि आखिरकार हम आजाद हो गए हैं। यह आतंक के एक युग का खात्मा है। हर शख्स आज बहुत खुश है। भारत में चीन के राजदूत सन वेडोंग ने कहा कि भारत और चीन को आपसी सहयोग के ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे दोनों का फायदा हो, ना कि ऐसे काम करे जिससे दोनों को नुकसान भुगतना पड़े। वेडोंग ने एक बयान जारी कर भारत चीन के बीच सीमा विवाद को शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए ऐसा समाधान ढूंढने को कहा जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो। चीनी राजदूत ने कहा कि अतीत से चला आ रहा सीमा विवाद एक संवेदनशील और पेचीदा मुद्दा है। हमें समान परामर्श और शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए उचित और तार्किक समाधान खोजने की आवश्यकता है जो दोनों को स्वीकार हो। वेडोंग ने अपने बयान के जरिए भारत चीन के बीच दोस्ताना संबंधों के लिए 3 सुझाव दिए। पहला, भारत और चीन को पार्टनर होना चाहिए, ना कि प्रतिस्पर्धी। दूसरा, भारत और चीन को शांति की चाह रखनी चाहिए, ना कि संघर्ष की। और तीसरा, भारत और चीन को पारस्परिक हितों के कदम उठाने चाहिए, ना कि दोनों को नुकसान पहुंचाने वाले। एक हफ्ते से देश के दक्षिण राज्य केरल की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। यह मामला सोने की स्मगलिंग से जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला राज्य में बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी का है। घोटाले के तार राज्य के बड़े नेताओं और सरकारी अफसरों तक पहुंचते हैं। इसके तार स्वप्ना सुरेश से जुड़े बताए जा रहे हैं। स्वप्ना सुरेश को केरल में सत्ताधारी वाम मोर्चों की सरकार का काफी करीबी माना जाता है। स्वप्ना सुरेश केरल के आईटी विभाग की एक हाई प्रोफाइल कंसल्टेंट है। सोने की तस्करी मामले की जांच में नाम सामने आने के बाद वह फरार है। कहा जा रहा है कि सपना के तार संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष तस्करों से जुड़े हैं। निजी स्कूलों की फीस माफ करने को लेकर अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निजी स्कूलों में 3 महीने की फीस माफ करने और रेगुलरिटी तंत्र बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य की स्थिति अलग अलग होती है, इसके लिए याचिकाकर्ता संबंधित राज्य में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। बता दें कि 8 राज्यों के अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों की 3 महीने की फीस माफ करने और नियमित स्कूल शुरू होने तक फीस रेगुलेट किए जाने की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। यूरोपीय देशों के बाद अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी है। पायलटों ने फर्जी लाइसेंस और सुरक्षा उपायों में कमी को लेकर चिंता जाहिर करते हुए अमेरिका ने PIA के विमानों के अपने एयर स्पेस में घुसने पर रोक लगा दी। जियो न्यूज की खबर के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा कि PIA अपने विमानों का संचालन अमेरिका के लिए नहीं कर पाएगा।
अमेरिका अथॉरिटी ने कहा कि PIA के सभी तरह के विमानों पर बैन लगाया गया है। PIA ने बैन की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रीय विमानन कंपनी को इस संबंध में एक ईमेल मिला है। एक दिन पहले ही यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान सरकार की विमानन कंपनी पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी। ब्रिटेन ने 3 एयरपोर्ट्स पर PIA को बैन कर दिया जो वियतनाम के देश में काम कर रहे थे। सभी पाकिस्तान पायलट पर रोक लगा दी गई है। इसी तरह मलेशिया ने भी पाकिस्तानी लाइसेंस वाले पायलटों पर अस्थायी रोक लगाई है। कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रही दुनिया को चीन ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 से भी ज्यादा जानलेवा निमोनिया कजाकिस्तान में फैल रहा है। कजाकिस्तान स्थित चीनी दूतावास का कहना है कि अगर ये दुनिया भर में फैल गया तो तबाही आ जाएगी। हालांकि कजाकिस्तान ने चीन के इस दावे को झूठा करार दिया है। कजाकिस्तान का कहना है कि चीनी दूतावास की न्यूज फेक है। चीन ने इसके बाद कजाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। दूतावास ने कहा कि कजाकिस्तान में फैल रही इस बीमारी से मृत्यु दर कोरोना वायरस से भी ज्यादा है। देश का स्वास्थ्य विभाग निमोनिया वायरस पर रिसर्च कर रहा है, लेकिन वायरस को पहचान नहीं पाया गया। चीन ने अपने अधिकारी वीचैट अकाउंट पर बताया कि अत्रायु, अक्टोबी और शिमकैट मध्य जून के बाद से मामलों में तेजी आई है। एक दिन पहले एक नया इतिहास रचने के बाद सोना अपने सर्वोच्च शिखर से फिसल गया। शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 49,101 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं चांदी की कीमतों में भी आज नरमी देखने को मिल रही है। आज चांदी 743 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती होकर 50,777 रुपए पर खुली। बॉलीवुड दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनके फैंस को उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार है। हाल ही में सुशांत की फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इसका ट्रेलर रिलीज होते ही उनके फैंस ने इस मूवी को देखने की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है। वहीं ट्रेलर ने सुशांत सिंह के चाहने वालों को इमोशनल कर दिया। वहीं अब दिल बेचारा का टाइटल ट्रैक भी रिलीज हो चुका है। इस गाने में सुशांत ने अपने शानदार डांस से उसके फैंस का दिल जीत लिया। इस गाने में एक्ट्रेस संजना सांधी भी नजर आ रही है। दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री देखते हुए बन रही है। सुशांत के इस गाने को महान सिंगर AR रहमान ने अपनी आवाज दी। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस संगीता बिजलानी 60 साल की उम्र में भी बेहद हसीन और ग्लैमरस नजर आती है। अब 90 के दशक में वो फिल्मों में काम करती थी जब उनकी खूबसूरती के करोड़ों चाहने वाले थे, लेकिन उसका दिल सुपरस्टार सलमान खान को चाहता था। संगीता बिजलानी सलमान खान के साथ अफेयर्स को लेकर खूब सुर्खियों में रही। संगीता ने 16 साल की छोटी सी उम्र में ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। साल 1980 में संगीता बिजलाई ने मिस इंडिया का खिताब भी जीता, जिसके लगभग 8 साल के बाद यानी साल 1988 में प्रदर्शित फिल्म कातिल से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उनकी चर्चा फिल्मों को लेकर कम और सलमान के साथ बढ़ती नजदीकियों की वजह से ज्यादा हुई। इतना ही नहीं, उस समय यह खबरें थी कि संगीता और सलमान जल्द ही शादी करने वाले हैं। दुनिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन ने टेस्ट क्रिकेट में भले ही रिकॉर्ड 12 दोहरे शतक लगाए हो, लेकिन इस लंबे प्रारूप की चारों पारियों में दोहरे शतक लगाने का कारनामा केवल एक बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने किया, जिसका आज 71वां जन्मदिन है। गावस्कर के नाम पर कई रिकॉर्ड हैं। मसलन वह 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। अपनी डेब्यू सीरीज में सर्वाधिक रन 774 बनाने का रिकॉर्ड आज भी गावस्कर के नाम पर ही है। इसी तरह सभी 4 पारियों में दोहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड केवल गावस्कर ने ही बनाया है।